हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं एमएल भार्गव की जो सीरीज चल रही है, एक्सरसाइज 8.3 आज में करने वाले हम, जिसमें डिफरेंशिएशन के आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स करने हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट अगर पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक आप ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करने में आपका कुछ घटेगा नहीं और जिसको आप शेयर करोगे वो आपको धन्यवाद देगा, दुआएं देगा। ठीक है, और साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है, वो आप लोगों को पता ही है कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे एम एल भार्गव क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर आपको पूरे का पूरा एम एल भार्गव का कंटेंट मिल जाएगा। और जो एम एल अग्रवाल से कर रहे हैं उनके लिए तो पूरा कंटेंट पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट है आपके पास 2024-25 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। ठीक, अब यहाँ पर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके लिए वो जो रेगुलर प्लेलिस्ट है हमारी क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली, उसमें आप जाके उसके डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आप समझ सकते हैं, और समझ में वो आ चुके हैं तो फिर आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर x और y किसी तीसरे फंक्शन से किसी तीसरे फंक्शन से रिलेट करते हैं। x के बीच में और y के बीच में हो चुकी है लड़ाई और उनके बीच में सुलह कराने आता है तीसरा फंक्शन, और फिर उसकी हेल्प से हम निकालते हैं dy/dx। तो यहाँ पर देखिए, आपको x यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 280 और यहाँ पर y दिया हुआ है 480। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों फंक्शन t से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपस में मुंह फुला के बैठे हुए, एक इधर है एक इधर है, लेकिन ठीक है ना भैया, लड़ाई झगड़ा बंद करो, दोनों आपस में मिल जाओ, मैं आपको मिलाने का काम करता हूँ। तो हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब टी भैया कुछ काम करना है तो उसको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए हमें, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो dx/dt होगा, और 2a का डेरिवेटिव करेंगे तो खाली 2a हो जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर y का करते हैं तो dy/dt हो जाएगा, 4a का 4a हो जाएगा। अब dy/dx अगर आपको निकालना है तो वो कहता है कि भाई आप dy/dt लिख लो और इनटू में dt/dx कर दो, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये dy/dx के बराबर ही आएगी। तो dy/dt आपके पास ये है 4a, और dt/dx मतलब इसको उल्टा करके लिखना है हमें, ये dx/dt है तो हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी 1/2a। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी आपके पास ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, तो इन दोनों में से एक पार्ट हम कर लेते हैं। दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर से हैं, दोनों में ही क्वेश्चन टू लगना है, इधर भी क्वेश्चन टू लगना है, उधर भी क्वेश्चन टू लगना है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं dx/dt का, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो -2t आ गया, इनटू में डिनोमिनेटर माइनस का साइन, और 1 माइनस टी स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2t हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी जो ब्रैकेट है उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बना आपके पास -2t यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -2t और +2t³ एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास बचेगा ये -40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई किसकी, dx/dt की। अब सेम इसी तरीके से आप dy/dt निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर 2t है खाली, तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, 2t एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 2 प्लस में 2t स्क्वायर -4t स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन गया आपके पास dy/dt। अब dy/dx निकालना है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा, पहले लिखेंगे आप dy/dt, पहले आप ये लिखेंगे, और dx/dt का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 - t² डिवाइडेड बाय 2t। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपको दिए हैं, तो इसमें से सिक्स पार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई ये ट्रिकी हो सकता है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt, ए तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रखो। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन क्या है, रूट के अंदर आ रहा है, तो रूट के अंदर जब आप करेंगे तो इसमें आपके पास ये पूरा का पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 t² - 1 और t² + 1। ठीक है, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हो वैसे ही 1/2 रूट दिस। अब क्योंकि ये रूट के अंदर t² - 1 t² + 1 है, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे कोशेंट रूल से। तो कोशेंट रूल से ये t² - 1 t² + 1 का डेरिवेटिव अभी अभी हमने आई थिंक किया है ना, नहीं वहाँ 1 - t² था, तो साइन का फर्क पड़ेगा। ये t² - 1 अगर हम कर दें तो साइन का फर्क पड़ेगा, मतलब ये माइनस जो आ रहा था ये अब खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, +40, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, इसी तरीके से करना है बिल्कुल आपको। साइन इसका चेंज हो जाएगा, +40/1 + t² का होल स्क्वायर, तो ये इनटू में आएगा +40/1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर वाले पार्ट का ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें आप देखो ये जो रूट के अंदर ये टर्म है, फिर ये नीचे टर्म है, तो ये वाली टर्म आपकी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कैसे बन जाएगा आपके पास, ये 4 हो गया, a हो गया, t हो गया, इससे तो ये कैंसिल ही कर दो, तो ये बन गया 2at, और ये रूट के अंदर आ जाएगा t² + 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे t² - 1 और ये 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दे, बाकी बाद में देखेंगे क्या इसमें और करना है। अब जो y का आप डेरिवेटिव करोगे, y की डेरिवेटिव में एक चीज़ एक्स्ट्रा कर दी इसने, t एक्स्ट्रा कर दिया बस। ठीक है, t एक्स्ट्रा कर दिया, तो जब आप dy/dt निकालेंगे तो ये a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखना। ठीक है, इस t का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ लगाना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल, t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और ये रहेगा एज इट इज, 1 × में ये रहेगा एज इट इज, फिर प्लस का साइन, अब t एज इट इज रहेगा, और ये जो रूट में जो है ना इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब ये जो रूट में था ये वाला पोर्शन, इसका डेरिवेटिव ही तो हमने ये सारा किया हुआ है। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव किया हुआ है, ये बस ए एक्स्ट्रा है, तो इस ए को हटा दो, ए को हटा दो, बाकी सारा क्या है जो वो इसका डेरिवेटिव ही है, इसका डेरिवेटिव है। तो ए को हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2t √t² + 1 एंड डिवाइडेड बाय t² - 1 इंटू में 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, आई थिंक कुछ भी नहीं कर सकते और तो तो अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, तो लेना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर t² + 1 है, तो आप सिंपली क्या करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे एलसीएम में ये जो t² + 1 ये रूट के अंदर ये आ गया, एक ये आ गया t² - 1 और एक ये आ गया 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर ये t² - 1 रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पर ये भी रूट के अंदर है, तो ये रूट रूट हो जाएगा कैंसिल, इनटू में ये आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर ये जो रूट के अंदर टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 2t² और 1 + t² का, यहाँ से रूट इसका खत्म हो जाएगा, 1 + t² या t² + 1 बात एक ही है। ठीक है, समझ में आई बात, ये थोड़ा एक स्टेप मैंने बस शॉर्ट कर दिया और कुछ नहीं करा है। ठीक है, यानी ये दोनों को उठाकर, ये दोनों जो रूट के अंदर थे इन दोनों को अलग अलग रूट के अंदर कर दिया, मतलब मैंने इसको ऐसे कर दिया भाई, ये वाला रूट अलग है और ये वाला रूट अलग है, ऐसे कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये सारी उठा के लिख दी। ठीक है, अब ये आपके पास ऊपर अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम थोड़ा सा और, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसमें से 1 + t², ये जो 1 + t² है दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में भी आ रहा है, इस वाले पार्ट में भी आ रहा है, तो इसको आप कॉमन निकाल दो, इसको मैं पूरे बाहर निकाल देता हूँ, 1 + t²। ठीक है, अंदर क्या बचा आपके पास, t² - 1 और यहाँ से t² + 1 + 2t²।
बस ये बचेगा। नीचे आपके पास ये तो इसको भी ऐसे रहने दो, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें कटनी है, कटने के बाद देखेंगे। अब हमें डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो उसके लिए जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम ऊपर रखेंगे, इसको पहले लिखेंगे ए 1+t²। और अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख दूँ, एक स्टेप और मैं कर दूँ यहाँ पर कि a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दूँ, तो t की पावर 4 - 1 हो जाएगा। तो t की पावर 4 - 1 और ये +2t² डिवाइडेड बाय ये सारा का सारा ऐसे लिख दो। ये हो गया। अब इनटू में करना है मुझे, इनटू में करना है ये, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल इनटू में करना है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें ज़रा स्पेस चाहिएगा भाई। ये कहाँ भाग रहा है? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? चलो बाद में देखता हूँ क्या चक्कर हो रहा है। तो इसको रेसिप्रोकल करके आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा t² - 1 और ये 1+t² का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास ये वाली टर्म आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में देखो, ये जो t² - 1 इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके न्यूमरेटर में है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास अब और देखो क्या बच रहा है, इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करके ज़रा लिख लेते हैं। ये a आ गया 1+t², ये t की पावर 4 - 1 +2t²। अब इसके न्यूमरेटर में तो कुछ बचा नहीं, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है एक तो, और यहाँ से हमारे पास ये है। अब ये देखो, ये t² + 1 और ये t² + 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, और ऊपर भी t² + 1 है, तो ये दोनों मिलकर इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये a इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर अब आपके पास बचना चाहिए ये। तो t की पावर 4 चेक कर लेते हैं एक बार, t की पावर 4 2t² - 1 डिवाइडेड बाय 2t। ठीक है, तो इस तरह से आप करना है। थोड़ा सा एक बार खुद से करके देखना, स्टेप एक बार ज़रा ध्यान से करना, थोड़ा सा मतलब लिखने में ज़रा लेंथी है और तो कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट t = 4 व्हेन x इज दिस y इज दिस। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, x की वैल्यू √t है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो dx बाई dt, क्या आ जाएगा 1/2 √t। ठीक है, और y की वैल्यू है t - 1/√t, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dt, ये आ जाएगा t का हो जाएगा 1 माइनस √t का मतलब हो गया t की पावर -½ अब इसमें पावर रूल लगाएंगे आप, तो -½ पहले आगे आएगा और इसमें एक पावर प्लस हो जाएगी, यानी -1 प्लस करेंगे, ओ सॉरी माइनस करेंगे तो -3/2। ठीक है, पहले -½ आगे आया, फिर एक माइनस करेंगे तो t की पावर -3/2, यानी इसको लिख सकते हैं हम सीधा, ये जो माइनस था इसकी वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी +1/2 और t की पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो पहले आप ये लिख लो 1 + 1/2 t की पावर 3/2 इनटू में dx बाई dt, इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है 2√t। अब इन चीज़ों को आप बाद में सॉल्व करना, बेटर ये कि हम पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एट t = 4, तो अब dy बाई डी एक्स क्या बनेगा 1 + 1/2 और 2 की पावर 3/2 इनटू में 2 इंटू में 3 नहीं सॉरी 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आएगा 4। तो 4 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करना है, 4 की पावर 3/2 को लिखो, 4 की पावर 1/2 फिर इसकी पावर 3,
तो 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट हो तो 2 हो गया, और 2 का क्यूब करोगे तो वो 8 हो गया। तो यहाँ पर आएगा 8 और 8 2 16, 1 प्लस 1/16, और इधर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 2 यानी 4। इसका एलसीएम लोगे 16 प्लस 1 17/16 इंटू 4, इससे इसको कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा 17/4। तो पहले वैल्यू पुट कर लेना, बाद में उसको सिंप्लीफाई करना। अगर आप पहले ही चक्कर में पढ़ के सिंप्लीफाई किए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक्स ये दिया है, वाई ये दिया है, प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ये है। चलिए जी, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा ए, टी का हो गया 1, इसका हो जाएगा 1/t का माइनस 1/t²। इसका एलसीएम भी ले लो आप साथ साथ, क्योंकि दोनों को हमें इकट्ठा करना है। ऐसे यहाँ से निकालोगे आप डी वाई बाई डी टी, तो टी का फिर 1, इसका प्लस में हो जाएगा, इसका एलसीएम भी आप लेंगे तो ये बन जाएगा t² + 1 एंड डिवाइडेड बाय t²। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले इसको लिखेंगे a, t² + 1 t², और उसका रेसिप्रोकल करके इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा t² a t² -1। तो a से a कैंसिल, t² से t² कैंसिल, तो ये t² + 1 और t² -1, ये आंसर तो आ गया। ठीक है, ये आंसर तो आ गया, लेकिन प्रूव करने में x और y में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, x और y में कन्वर्ट करना है। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? x की वैल्यू थी यहाँ पर ये t² + 1/t। ठीक है, यानी अपॉन में t और चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, अपॉन में t चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको बैलेंस कर देता हूँ, t² + 1/t, और इसको भी कर देते हैं t² -1/t। और साथ में यहाँ पर x और y की वैल्यू में a भी आ रहा है, तो a से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। आंसर आपका वैसे यहाँ तक आ चुका, लेकिन प्रूव करने के लिए आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। अब इस t को आप सेपरेट कर दो, a ये जो t² + 1/t, नीचे आ जाएगा a t² -1/t, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल। अब ये देखो क्या बचेगा, a t + 1/t। अब ये क्या है, a t + 1/t, इसकी वैल्यू क्या है x, तो उस ऊपर की जगह आ जाएगा x और नीचे की जगह y, और ये आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। तो जहाँ प्रूव करना होगा वहाँ पर प्रूव करने के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ये बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसके रिस्पेक्ट में करो। तो इसको अगर हम y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dy बाई dz निकालना है। तो पैरामीट्रिक बन गया, क्योंकि y और z दोनों में लड़ाई हो रही है, x इनको सुलह करा रहा है, तो पैरामीट्रिक बन रहा नहीं बन रहा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 2x, यहाँ करेंगे dz बाई dx 3x²। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है dy बाई dz, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको dy बाई dx इंटू dx बाई dz। तो dy बाई dz की वैल्यू है 2x, और इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2/3x, ये आ जाएगा फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट तो सेम ही ऑलमोस्ट, थर्ड पार्ट भी आसानी है। इसको अगर आप y ले लोगे log x, और इसको z ले लो, फिर वही काम करो, dy बाई dx निकालो और dz बाई dx निकालो। अब dy बाई dz आपको फाइंड करना है, तो पहले dy बाई dx लिखेंगे और इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा -x। इसके बाद देखिए इसके दो पार्ट और हैं, तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ करने लायक है। इसको y ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है, और इसको ले लेते हैं z। अब यहाँ पर एक तरीका तो यही है, कि हम इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव करें, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है,
ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, तो रेसिप्रोकल है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू, या मैं इसमें लिख लेता हूँ कि मैं y को ऐसे लिख सकता हूँ 1/z। बात तो सेम ही है कि मैं y को लिख लूँ 1/z, क्योंकि ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। या आप z को लिख लो 1/y, बात वही है। अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है, यानी dy/dz निकालना है। तो dy/dz क्या बनेगा, -1/z²। अब z क्या है, z ये है, इसका स्क्वायर करके वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। तो आंसर बनेगा आपका ये। तो अगर ऐसे आप करोगे तो एक माइनस साइन का फर्क आ रहा है, माइनस साइन का फर्क क्यों आ रहा है, x+1 x-1। अच्छा, आंसर में जो है यहाँ पर x-1 है, तो इसको अगर हम x+1 लिखेंगे और इस माइनस को हटाकर इसके साथ ले लेंगे तो ये x-1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी छोड़ोगे तो भी ये ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में ये दोनों टर्म ऐसी हैं जहाँ पे एक से वैल्यू निकाल कर आप दूसरे में पुट कर सकते हो, तो ऐसे करोगे तो छोटा पड़ेगा हमेशा। अगर हम इसको यूजुअल तरीके से करते तो ये बहुत लेंदी होता, क्योंकि पहले आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ता 1/2 रूट समथिंग समथिंग, ठीक है, फिर इसमें क्वोशंट रूल लगाते, फिर सेम काम हम इसमें करते। तो अभी जो इससे पहले जो क्वेश्चन करें, जैसे यहाँ पर ये x³ + 1 x² + 1 है, तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें आपको रेगुलर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी नहीं हो सकता था, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, क्योंकि x³ है, x³ को जब आप इसको y लोगे तो आप इसको x³ लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x³ को यहाँ पर पुट कर देना, मतलब z³, तो यहाँ पर बन जाएगा y = z³। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू निकाल कर इसमें पुट नहीं होगी, यहाँ से वैल्यू निकाल कर इसमें पुट नहीं होगी। तो जहाँ पर वैल्यू निकाल के आप पुट कर सकते हो वहाँ पर वैसे ही करोगे तो आंसर आपका हमेशा छोटा ही रहेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो ऑप्शन कोई है नहीं, फिर तो आपको नॉर्मली तरीके से करना ही पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में बस ये 4 क्वेश्चन थे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर।